नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज टेन चैनल पर। डिक्टेशन ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। सत्याग्रहों की सबलता और आत्मप्रयोगों के आधार पर महात्मा गांधी ने आज़ाद भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना बुना था। उनमें सहकारी उद्यमिता को प्रमुख था। वह भारत को सक्षम एवं स्वावलंबी देखना चाहते थे। उन्हें पता था कि गाँव के स्वभाव में आपसी तालमेल है, सहयोगी चरित्र है, इसलिए ग्रामीणों के बीच सहकारी उद्यमिता का प्रसार आसान है। उन्होंने गाँव का विकास सहकारिता से करने की पैरवी की थी। राष्ट्रपिता के सहकारिता से प्रेम का नतीजा रहा कि आज़ादी के बाद खाली हुए उनके ज़्यादातर अनुयायियों ने गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारी आंदोलन का दामन थाम लिया। यही काम पंजाब के किसानों ने भी किया और फिर यह पूरे देश में फैलता गया। गांधी जी ने भारतीय समाज और गाँव का अध्ययन सूक्ष्मता से किया था और पाया था कि सहकारिता उनके सादगी वाले प्रयोग के ज़्यादा करीब है। दरअसल सहकारी उद्यमिता का ध्येय लाभ कमाने के साथ समतामूलक समाज की स्थापना रहा है। सहकारी उद्यमिता का लाभांश भागीदारों के बीच एक निश्चित अनुपात में बांटे जाने की सुनिश्चितता रहती है। इसका मालिकाना हक किसी एक या सीमित व्यक्तियों तक बंधा नहीं रहता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों से चलता है। मसलन किसी सहकारी उपक्रम में बड़े से बड़े अंशधारक यानी निवेशकर्ता के पास सबके समान एक ही वोट का अधिकार होता है, जबकि मालिकाना हक वाले अन्य उद्यमी व्यवस्थाओं में एक अथवा सीमित संख्या के मालिकों तक ही सीमित होता है। सहकारिता की इन्हीं खूबियों की वजह से वर्ष 2012 में 97वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें सहकारिता को भारतीयों के मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। इस संशोधन के जरिए वर्षों से सहकारी संस्थाओं पर काबिज MP MLA की छुट्टी होनी थी, लेकिन अदालत में इसे चुनौती दे दी गई। महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप आज भारत में दुनिया के प्रमुख सहकारी देशों में शामिल है। भारत में सहकारी उपक्रमों की संख्या 8,33,000 है। सहकारी संस्थाएं प्राथमिक कृषि समिति से लेकर दुग्ध व उर्वरक उत्पादन, विनिर्माण, वितरण और विपणन के जैसे सैकड़ों कारोबार में सक्रिय हैं। इसके जरिए लोगों को व्यापक रोजगार मिल रहा है। बेरोजगारी आने वाले दिनों में बड़ी समस्या बनने जा रही है। सहकारी संस्थाएं सहभागिता को विकसित करके रोजगार की समस्या का समाधान कर रही हैं।